आई एम इन गुवाहाटी नाउ। जस्ट नाउ एयरपोर्ट से बाहर निकली हूँ गुवाहाटी के, और अभी हम लोग कैब की तरफ जा रहे हैं जो थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। विल बी गोइंग टू रेंट अ बाइक। यस, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बाइक ट्रिप। मुझे कब से मेघालय का ट्रिप करना था एंड फाइनली नाउ इट इज़ हैपनिंग एंड दैट टू ऑन अ बाइक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी? ये लेकिन मैं गुवाहाटी तक पहुंची कैसे, ये भी एक अपने आप में एडवेंचर है और ये बताना तो बनता है बॉस। तो नागपुर टू गुवाहाटी ट्रेन चलती है बट इट टेक्स 38 आवर्स और इतने में मेरी छुट्टियां हो जाती ख़त्म। मुझे वेस्ट नहीं करना था, थोड़ा महंगा ऑप्शन चूज़ किया फ्लाइट्स का। सो आई बुक द टिकट फॉर 2 persons फॉर ₹7,000 फ्रॉम नागपुर टू गुवाहाटी। बट द कैच हियर वॉज दिल्ली में 7 आवर्स का ले ओवर था और वो भी पूरी रात वहाँ निकालनी थी। हम लोगों ने स्लाइड किया एंड वी वेंट ऑफ। हम लोगों ने नागपुर से सब चेक इन, नागपुर से तो सब कैजुअल था, एवरीथिंग वाज ओके। मेरे ख्याल से लगभग 11 बजे वी रीच्ड दिल्ली। जैसे ही हम फ्लाइट से वहाँ उतरे, ओह माय गॉड, इतनी ठंडी थी। और हम लोग एक्चुअली, हमारा सारा लगेज जा चुका था और वो हमें सीधा गुवाहाटी में मिलने वाला था। हमारे पास सिर्फ ये स्वेटर और बस स्ट्रोल वगैरह कुछ था। तो हम लोग जैसे तैसे बस में बैठे एंड देन वी वर एट टर्मिनल 3। और अब दूसरा एडवेंचर ये था कि टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 जाना था और टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 के लिए भी एक बस चलती है जो हमें वहीं पता चली। हम बैठ गए उस बस पर और अच्छा खासा आधा घंटा लगा हमें टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 में पहुंचने में बस से। वो बस एकदम फ्री चलती है, अगर आप अपनी टिकट्स दिखा दो कि कनेक्टिंग फ़्लाइट की आपकी टिकट है तो वो आपको फ्री में छोड़ देंगे टर्मिनल 2 तक। लगभग 12 बजे तक, 1 बजे तक हम अपने टर्मिनल 2 पे आ चुके थे। लेकिन जो ठंडी लगी है, हमारा ऐसा हाल था, आप देखिए जो भी मिला हम लोगों ने ओढ़ आड़ के जैसे तैसे रात निकाली। नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़ोरदार थी। फिर फाइनली सवेरे 7 बजे अनाउंसमेंट हुई, हम लोगों ने चेक इन वगैरह किया और सीधा फ्लाइट में जाकर हम सो गए अच्छे से। लगभग 1 घंटे बाद हमारी नींद खुली पायलट की आवाज़ से, जब पायलट ने हमें लेफ्ट विंडो में देखने के लिए कहा फ्लाइट की, और लकीली मेरी सीट लेफ्ट में ही थी विंडो के। मैंने जब देखा आँख खोल के तो इट वॉज सच अ गॉर्जियस, कुछ ऐसा सीन था। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, सारी पीक्स एक साथ देखने के लिए मिल गई एंड दैट वॉज सच अ ग्रेट मोमेंट। आई मीन, मैं चढ़ूँगी कि नहीं चढ़ूँगी ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ से दर्शन करके ही बहुत अच्छा लगा। एट 9 o'clock वी वर एट दिस ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ऑफ गुवाहाटी, जहाँ कल्चर को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है नॉर्थ ईस्ट के। एंड आई वॉज एक्चुअली, मेरा एड्रेनलिन पीक लेवल पे था। आई वॉन्टेड टू गो टू मेघालय, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे बहुत पहले से आना था यहाँ, और फाइनली वो सपना पूरा हुआ था। हम लोग निकले कैब की तरफ और हम जा रहे थे सीधा बाइक रेंटल्स की तरफ, जहाँ हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी थी। अ मंथ इन एडवांस वी हैड बुक्ड इट। हम लोगों ने 1000 रुपीज़ दे के एडवांस पे कर दिया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू अ बाइक राइड देयर, और आपको गुवाहाटी से बाइक लेनी है तो डू कमेंट मी, आई लेट यू नो। पूरी डिटेल्स मैं दे दूँगी। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, डोंट वरी। जो बाइक रेंटल था, शॉप था उनका, वो मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर्स कुछ दूर था एयरपोर्ट, तो वो सिटी में ही था प्रॉपर। और अच्छी बात ये थी कि शिलोंग वहाँ से आगे ही थी। हम लोग पहुँचे मेरे ख्याल से 45-50 मिनट्स के अराउंड। तब तक भैया ने गाड़ी रेडी कर रखी थी एंड दिस वाज अ बाइक, येस ऑफ कोर्स हिमालयन। इस बार मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए था। अब इसकी अगर रेंट की बात करूँ तो ऑब्वियसली इट वॉज 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज हुआ, क्योंकि हिमालयन ऑफ कोर्स महंगी होती है, बट इट इज़ वर्थ इट। अगर आपको अच्छी खासी लंबी ट्रिप करनी है तो हिमालयन से अच्छी आई डोंट थिंक कोई बाइक है, सीरियसली। उन्होंने एज अ प्रूफ हमसे आधार कार्ड रख लिया था, आपका ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे, और आपको 2 हेलमेट्स, हमें 2 हेलमेट्स मिले थे। मस्ट हैव में मैं अगर कहूँ तो आपके पास बैकपैक ऐसा होना चाहिए जैसे मैंने दिखाया, प्लस अ रोप विच हैज़ अ हैंडल विद इट सो दैट यू कैन अटैच योर बैकपैक टू द सैडल। हमारी जो थी वो टूट गई थी तो भैया ने एक्स्ट्रा अपनी दे दी थी, वो बहुत हेल्पफुल थी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ की, लाइक फॉर्म वगैरह पे साइन एंड ऑल। और वो भैया इतने अच्छे हैं कि वो आपको आइटनरी में भी हेल्प करेंगे कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वो वहीं के लोकल है। इसके बाद बस सारा सामान पैक कर हमने जय माता दी बोला और हम वहाँ से निकल गए गुवाहाटी से शिलोंग के लिए। गुवाहाटी टू शिलोंग इज़ लाइक 100 किलोमीटर्स और रास्ते बहुत अच्छे हैं, डोंट वरी अबाउट द रास्ते। एक बार आप गुवाहाटी से निकल गए तो आपको सिर्फ ठंडा ही ठंडा मिलेगा। 100 किलोमीटर्स में से 40 किलोमीटर्स क्रॉस हो चुके थे, हमने कुछ खाया नहीं था और मुझे दिख गई है फ्रूट्स की दुकान। हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़े से पाइनएप्पल खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मौसम के मज़े लेते हुए थोड़े बहुत पाइनएप्पल। कुछ ही आगे चलकर लाइक 5 किलोमीटर्स हार्डली हम चले होंगे तो हमें ये ढाबा मिला जहाँ हमारे बाइक वाले भैया ने हाईली रिकमेंड किया था कि आप लंच करना तो यहीं करना, एंड इट वाज वर्थ इट। बहुत अच्छी थाली थी, इकोनॉमिक थाली थी, मज़ा आ गया खा के।
We have stopped here for lunch, सरदार जी का ढाबा. इट्स अ वेरी नाइस ढाबा, आई मस्ट से. यहाँ पे आपको 170 रुपीज़ में राइस थाली मिलेगी. राइस ही मिलता है. हाँ, रोटी के लिए आपको एक्स्ट्रा देना होगा. गुवाहाटी से अगर आप आ रहे हैं शिलोंग के रास्ते में तो आपको रास्ते पर ही ये मिल जाएगा. आप शिलोंग यहाँ से 60 किलोमीटर्स दूर है. अभी बज रहे हैं दिन के 2. मेरे ख्याल से हमने 3-3:30 बजे तक पहुँच जाना है. सो आई विल कीप यू पोस्टेड. इतना भरपेट खा लिया था, आंखों में नींद थी क्योंकि रात भर से नींद हुई नहीं थी, प्लस ठंडी ठंडी हवाएं आंखों में जा रही थी. तो हार्डली 20 किलोमीटर्स के बाद इतनी तेज़ नींद आई कि वी कुडंट कंट्रोल इट और हमें गाड़ी रुका के थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ा. अराउंड 3 PM जब हम लोग शिलोंग में एंटर कर गए, हम लोगों से एक गलती ये हो गई कि वी बुकड आर होटल शिलोंग के मेन जो मार्केट है वहीं पे मैंने बुक कर दिया था. अगर आप वहाँ बुक करते हैं तो ध्यान रखिए आपका खुद का व्हीकल नहीं होना चाहिए. इन केस यू हैव योर ओन व्हीकल तो वहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है. लकीली हमारे केस में हमारे होटल में पार्किंग थी बहुत खुफिया तरीके से. उन्होंने तो बहुत अच्छे से पहले वैलिडेट किया. हमारी सारी चेक इन डिटेल्स पूछने के बाद ही हमें उस खुफिया से पार्किंग पे लेके गए और फिर हमने अपनी गाड़ी रखी, सामान उतारा और सीधा गए हम लोग रूम में और जाके सो गए. और इतने में मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई. उसके बाद हम सीधा उठे रात में 8 बजे के आसपास, जब हमें फिर भूख लगी और हमने सोचा कि हम कुछ खा कर आते हैं. तो वी वर इन द मार्केट ओनली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं गई. हम पैदल ही निकले. ठंड अच्छी खासी थी. हमने वहाँ पे स्ट्रीट फूड्स कुछ ट्राई किए और फिर डे का एंड किया कुछ मीठा खाकर ऑफ कोर्स. इसके बाद हम अपने होटल में जाकर सो गए. And this was the end of our day 1 at Meghalaya. The next day we woke up at 7:30ish क्योंकि हमें यहाँ से और थोड़ा आगे जाना था. हम चेकआउट कर रहे थे और फिर चेकआउट करके हमने शिलोंग को बाय अभी के लिए बोला और फिर हम निकले 50 किलोमीटर दूर शिलोंग से. एक बहुत ही प्यारी ऑफ बीट सी जगह जो अभी भी कई लोगों को पता नहीं है. लगभग 20-30 किलोमीटर हो गए और हमें ब्रेकफास्ट का एक भी पॉइंट नहीं मिला, एक भी शॉप खुली हुई नहीं मिली. कि वहाँ मेघालय साइड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ क्रिश्चियन और वो संडे को जाते हैं चर्च. तो आपको मोस्टली शॉप्स बंद ही मिलेंगी. अगर आप ऐसे ऑफ बीट थोड़ी जगह पर जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, मुझे सिटी के अंदर का नहीं पता, बट बाहर हम लोगों को यही दिखा कि शॉप्स वर मेजॉरिटी क्लोज और सब एक्चुअली चर्च की तरफ जा रहे थे. मैं हमेशा सारे ट्रिप्स में ऐसा नहीं लेके जाते हम सामान, लेकिन इस बार लकीली थोड़ा सा रिसर्च कर लिया था और पता था कि शायद थोड़ी दिक्कत जा सकती है. तो वी पैक्ड आवरसेल्व्स इंस्टेंट मैगी नूडल्स वो सब हम लोगों ने थोड़ा बहुत पैक कर लिया था. थोड़े बिस्किट्स और थोड़े से चूड़ा वगैरह. अच्छी सी एक लोकेशन यहाँ देखी हम लोगों ने और बैठ के गर्म पानी हम लोगों ने पहले ही ले लिया था होटल से ही थैंकफुली. तो वो हम लोगों ने इंस्टेंट नूडल्स खाया पिया जैसे तैसे और पेट भरा अपना. और फिर हम निकले थोड़ा सा आगे. तो आगे चल के हमें दिखाई ये बोर्ड. येस, वी वर हेडिंग टू मोफनलूर, अ वेरी ब्यूटिफुल विलेज नियर शिलोंग, 50 किलोमीटर्स फ्रॉम शिलोंग. और आप भी इसको अपने आइडेंटिटी में डेफिनेटली ऐड कर सकते. तो यहाँ से ऑफिशियली शुरू होता है मेघालय सीरीज़ एंड दिस इज़ एपिसोड 1 ऑफ मेघालय सीरीज़ वेयर वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स मोफनलूर. टर्न लेने के बाद रास्ता थोड़ा नैरो हो जाता है और थोड़ी चढ़ाई भी होती है, लेकिन उसे क्रॉस कर आप सीधा पहुंच जाओगे मोफनलूर लेक जो बहुत खूबसूरत है. The biggest attraction in Mofanlur is the scenic view where you can completely indulge with nature and relax. अगर आपको स्टे नहीं भी करना तो आप मोफनलूर लेक और इस जगह पर आ सकते हो. मोफनलूर में स्टे ऑप्शंस थोड़े कम हैं. हमें इस लेक के पास ही स्टे चाहिए था और यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, वो है ट्रैवलर्स नेस्ट. इनके छोटे छोटे कॉटेजेस हैं एक दूसरे से दूर दूर और यही बात इनकी मुझे सबसे अच्छी लगी. यहाँ रूम्स काफ़ी स्पेशियस है और प्राइस भी काफ़ी इकोनॉमिक है. I am sitting right besides मोफनलूर नेचुरल लेक. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक और बहुत अच्छी जगह है मोफनलूर. आज का दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, लाइक इट्स 12 but we are just going to relax और chill here. It's just a place to chill and relax. ठंडा बहुत है यहाँ पर, बस अभी फरवरी के महीने में भी हवा बहुत तेज चल रही है. लंच भी it's not included, you need to pay extra. For 2 persons
पर रूम द रेट इज़ फिक्स्ड। सबसे अच्छी लोकेशन है एक्चुअली ये मॉफनलूर में, तो इसीलिए काफ़ी फेमस भी है। और लाइक पर रूम भी हम पेड 2500 रुपीज़, और लंच और डिनर का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। 150 की कुछ थाली है पर पर्सन। और इन केस मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ सिर्फ देखने आ रहे हैं, क्योंकि कई टूरिस्ट ये लेक देखने आते हैं सिर्फ, तो 100 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री रहेगी। अगर इफ़ यू आर नॉट स्टेइंग हियर, अगर आप उनको बता देते हो कि हाँ भैया हम यहीं स्टे कर रहे हैं, तो फिर वो आपसे चार्ज नहीं करेंगे। इनकेस आप स्टे नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ विजिट करने आ रहे हो, तो 100 रुपीज़ पर पर्सन आपको यहाँ देना पड़ता है। दैट्स इट। आई मीन अभी तो आज का डे इज़ ऑल चिल, खाएंगे पियेंगे, आराम करेंगे, ये ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। आई रियली वॉन्टेड अ डे लाइक दिस, की बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठो आराम से। कीप एंजॉइंग द वीडियो। आई होप इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, यार बहुत हेल्प मिल जाती है। यहाँ से लगभग 46 किलोमीटर आगे है नोंगखनुम आइलैंड एंड वीनिया फॉल्स, जहाँ आप जाकर आ सकते हो और वापसी में मॉफनलूर में स्टे कर सकते हो। अब अगर बात करें नोंगखनुम आइलैंड की, तो दिस इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन एशिया। मॉफनलूर से नोंगस्टॉइन तक रास्ते काफ़ी मस्त हैं, उसके बाद थोड़ा ट्रिकी पैच हो जाता है। रास्ते में पहले कई सुंदर नज़ारों के बाद आएगा वीनिया फॉल्स, जिसका एंट्री फ़ी 50 रुपीज़ पर पर्सन है। बहुत 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 सुंदर वाटरफॉल है और काफ़ी इजी वॉक है फॉल्स तक जाने के लिए। नोंगखनुम आइलैंड की एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़ पर पर्सन। गाड़ी पार्क करके आपको थोड़ा पैदल चलना होगा और आप बहुत खूबसूरत व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। मॉफनलूर में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, लेकिन ग्रुप के साथ आप यहाँ पिकनिक डेफिनेटली मना सकते हो। एक्चुअली ये हमको अलॉट नहीं था, बट आज संडे के कारण क्लीनिंग वाला नहीं आया, तो मैडम ने खुद ही ला लिया। और हमारा रूम था वो वाला तो हम यहाँ पे ले लिए बिकॉज ऑफ दिस व्यू। और अभी खुद ही चादर बिछा रही है। हीटर, अ कॉफी एंड अ कुकी, क्या चाहिए और? हमने डिनर रूम में ही मंगवा लिया था, क्योंकि बाहर काफ़ी फॉगी वेदर था और कुछ ऐसा दिख रहा था। आई मस्ट से ये मेरी लाइफ का सबसे रिलैक्सिंग स्टे था। मेघालय के इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चेरापूंजी में।